हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। इससे पहले की क्लास में हम लोग ये देख चुके हैं कि भिन्नों का जोड़ क्या होता है और भिन्नों का घटाना क्या होता है। प्रीवियस क्लास में एक भिन्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो उसको थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टूड करिएगा। मैंने 32 को 32 से भाग दिया था, तो मुझे भागफल में 1 लिखना चाहिए था, पर मैंने वहाँ पर 32 लिख दिया था। तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टूड करिएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्लास है। अब आगे देखिए आप लोग। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई दो भिन्न दी गई है। एक भिन्न है a अपॉन बी और दूसरी भिन्न है बेटा c अपॉन डी। आपके पास दो भिन्न है और भिन्नों के बीच में निशान कौन सा लगा है? गुणे का निशान लगा। और जब दो भिन्नों के बीच में गुणे का निशान लगा तो भिन्न बेटा क्या कहलाती है? गुणे की भिन्न कहलाती है। अब इनका गुणा कैसे होगा? आप जानते हैं ये अंश है, ये हर है, यानी न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये भी न्यूमरेटर और ये भी क्या है? डिनोमिनेटर। तो हमेशा न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। अब जब a का मल्टीप्लाई c के साथ हो जाएगा तो ac आ जाएगा और b का मल्टीप्लाई d के साथ तो बेटा क्या हो जाएगा? dd आ जाएगा। ये आपको इतना सीखना है। अब आगे देखिए, अगर हम पहला सवाल हमारे पास है कि 2/4 गुणे 6/3। अब यहाँ पर ये आपके पास पहला सवाल है, तो यहाँ पर सर करना क्या है? अभी हमने आपको बताया कि अंश अंश का गुणा होगा और हर हर का, यानी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 का 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 आ जाएगा और 4 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेटा कितना आ जाएगा? 12। ठीक है बेटा। अभी हम आपको और आगे काटना नहीं सिखा रहे, फिलहाल अभी हम भिन्नों का गुणा कैसे कराते हैं सिर्फ हमें इतना सीखना है। फिर आगे इसमें क्या संशोधन कैसे सॉर्ट करेंगे वो हम आगे चीजें देखेंगे। दूसरा सवाल है आपके पास 2/4 गुणे 4/6 गुणे 2/5। आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अब सर 2 की जगह 3 भिन्न हो गई। तो भिन्नों में हमेशा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 8 और 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो कितना हो जाएगा बेटा? 16 हो जाएगा। 2 चक्को 8, 8 दूनी 16। और नीचे देखिए, इधर से करा लीजिए 4 छंग, या हम इधर से करा लिए 6 पंजे 30। अब 30 का पहाड़ा तुम 4 बार नहीं पढ़ पा रहे हो, तो 30 ऊपर लिख लो और 4 को बेटा नीचे लिख लो। तो 4 0 0 4 3 12 कितना आया बेटा? 120 आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं? भिन्नों का गुणा हम यहाँ पर करा रहे हैं। तीसरा सवाल आप लोग देखिएगा, जैसे आपको दे दिया गया है 6/4 गुणे 5/4 गुणे 6/5 और गुणे 7/6। अभी आपको ऐसा दिया गया, मैं आपको एक चीज यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। कभी भी फ्रैक्शंस इस तरीके से गुणे में लिखी हूँ, ढेर सारी लिखी हूँ, 100 50 1000 कुछ भी लिखी हूँ, और ऊपर और नीचे अगर कटने वाला हो तो आप उसको काट सकते हैं। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा सर 2 के पहाड़े से 6 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, मैं इतना नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको सिंपल से बता रहा हूँ कि अगर ऊपर की डिजिट यहाँ पर 6 है और नीचे कहीं पर भी 6 आपको दिख जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा, और यहाँ पर 5 ऊपर है और 5 नीचे, तो कट जाएगा। तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा है 6 और बचा बेटा 7, और नीचे बेटा क्या बचा है? 4 और 4। अब इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो 7 छंग 42 और बेटा 4 चौको 16। तो इस तरीके से आप इसको 2 से कट कर सकते हो, लेकिन अभी वो बातें हमें नहीं सीखना, सिर्फ हमें इतना सीखना है कि भिन्न का गुणा किस तरीके से हम करेंगे। चौथा सवाल है कि 5/4 गुणे 6/5 गुणे 5 या हम इसको कर लेते हैं 4/5 गुणे 6/3, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे कुछ कटने वाला, एक जैसी चीजें ऊपर नीचे कहीं दिख रही। हाँ सर, ये 4 और 4 एक जैसा है, ये 5 और 5 एक जैसा है। तो सर ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 6 और ये गुणे का निशान, तो क्या बचा? 6। और नीचे बेटा क्या बचा है? 5 गुणे 3। तो कितना हो जाएगा? 6 छंग 36 और 5 15। तो बेटा ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, ये बातें आपको समझ में आ गई, कर लेंगे आप लोग।
ठीक है, आगे एक और सवाल हम करवा रहे हैं, तब हम इसको आपको फिर भाग पे देखते देखते। पांचवा सवाल है कि सर 5/2, 6/5, 2/7, 7/4, 6/2 और 2/2 या 2/, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर, ऊपर नीचे कुछ कटने वाला, ऊपर नीचे एक जैसा होगा तो कट जाएगा। सर यहाँ पे 5 ऊपर है और यहाँ पे 5 नीचे है। सर यहाँ पे 7 ऊपर है, यहाँ पे 7 नीचे है, 8 से। यहाँ पे सर 2 नीचे है और यहाँ पर 2 क्या है बेटा, ऊपर है, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। तो बचा क्या सर, आपके पास 6 बचा है, 2 बचा है, और बेटा क्या बचा है, 6 बचा है। नीचे आप लोग देखिए 4 बचा है आपके पास, 2 बचा है, और बेटा क्या बचा, 4 बचा है। अब गुणा कराइए, 6 दूनी 12 और 12 छंग बेटा कितना होता है, 72। 4 दूनी 8 और 8 चौको बेटा कितना होता है, 32। इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, भिन्नों का जोड़, सॉरी भिन्नों का गुणा हम लोग कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं। अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, हमने इससे पहले क्या देखा है, भिन्नों का गुणा देख लिया, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस देख लिए। अब हम जो देखने वाले हैं वो है भिन्नों का भाग, यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। कैसे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस करते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि जैसे सपोज करिए आपके पास एक फ्रैक्शन लिखी है a/b और ये डिवाइड का साइन है, और एक फ्रैक्शन आपके पास लिखी है c/d। सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले आप बात को समझ लीजिए। यहाँ पे जो डिवाइड का साइन है वो इस फ्रैक्शन के आगे है, मतलब इस फ्रैक्शन के आगे क्या है, डिवाइड का साइन है। तो करते क्या है, जिस भी फ्रैक्शन के आगे डिवाइड का साइन होता है उस डिवाइड के साइन को सबसे पहले हटाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/b। अब ये देखो डिवाइड का बेटा साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, और ये जो वैल्यू होती है, यानी जो हमें भिन्न दी है, यानी जिस भिन्न के आगे डिवाइड का साइन है वो भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी। मतलब नीचे की चीजें बेटा क्या हो जाएंगी, ऊपर हो जाएंगी, और ऊपर की चीजें क्या हो जाएंगी, नीचे। मतलब न्यूमरेटर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा आपका d/c। क्लियर है? तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये भिन्नों का गुणा हो गया, बन गए भिन्नों का गुणा। अब a का गुणा d के साथ हो जाएगा तो ad, और बेटा b का गुणा किसके साथ हो जाएगा, bc। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसको हम जरा एक सवाल उदाहरण लेके करेंगे तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। जैसे लिखा है 2/4 और भाग का निशान लगा है, लिखा है 5/4। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड का साइन हटाना है। और देखिए डिवाइड किस भिन्न के आगे लगा, इसके लगे, तो ये पलटेगी। तो ये हो जाएगा 2 बेटा कितना हो जाएगा, 4। मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा तो 4 बेटा ऊपर चला जाएगा, और 5 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये 2 भिन्न क्या हो गई, मल्टीप्लिकेशन में हो गई। और हमने कहा था जब ऊपर नीचे एक जैसी हो तो बेटा काट देना। तो कितना आया, ऊपर 2 बचा, नीचे कितना आया, 5 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2/5। दूसरा सवाल देखिए, 6/4 डिवाइड 3/2 और डिवाइड का 3/4। ये आपको एक भिन्न बेटा लिखी गई है। सबसे पहले देखिए 6/4 मैंने लिखा, इस डिवाइड के साइन को हटाना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा तो ये पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/3। यहाँ भी डिवाइड का साइन है बेटा, डिवाइड का साइन हटाएंगे तो पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए 4 ऊपर है, यहाँ पर 4 नीचे है, 4 नीचे 4 ऊपर कट गए। तो बेटा 6 का गुणा 2 से कराओगे तो 12 हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 से कराओगे बेटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आया समझ में? आगे देखिए तीसरी फ्रैक्शंस क्या है, कि अगर मान लो 6/4 हो, 6/3 हो, 4/3 है, और 7/4। इस तरीके से फ्रैक्शंस आपको दी गई बेटा, और इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, डिवाइड का सर साइन हटाना है, पहला काम। डिवाइड का साइन हटाया, गुणे का है तो ये पलट जाएगा, 3/6। फिर डिवाइड का साइन हटाऊंगा सर, ये पलट जाएगा, 3/4। फिर डिवाइड का साइन हटाऊंगा बेटा तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 4/7 हो गया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा,
6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ कटने वाला है नहीं, तो बचा कौन, 3 और 3 बचा, और 3 का 3 से गुणा 9 आएगा, और 7 का गुणा 4 से कराओगे तो बेटा कितना आएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर चौथी भिन्न आप लोग देखिए कि जैसे मैं दे दिया 5/6 और भागे 7/4 भागे 6/3। अब यहाँ पर देखिए बेटा हम इसको क्या करेंगे, और हम आगे लिख देते हैं 3/6, ये फ्रैक्शन मैंने लिख दिया। अब आगे देखिए 5/6, भाग का निशान हटाना है, कौन सा निशान आएगा, गुणे का, तो ये पलट जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो कितना हो जाएगा 4/7। फिर बेटा भाग का निशान हटाएंगे, गुणे का निशान आएगा, तो 3 ऊपर जाएगा और 6 बेटा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। फिर भाग का निशान बेटा आपको हटाना है, तो 6 ऊपर जाएगा और 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 6 से 6 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, हाँ सर कट गया। आगे देखिए 5 से गुणा 4 का ऊपर ऊपर गुणा होता है, 5 चौको 20 और 6 सत्ते बेटा कितना हो जाएगा, 42। ये इस तरीके से हमने इसको कर लिया। चलिए एक दो सवाल की और प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं। जैसे 5/6 है, 6/7 है, 8/6 है, और डिवाइड में बेटा यहाँ पे लिख देते हैं हम 5/7, ये हमको दिया गया। ठीक है। सबसे पहला काम आपका क्या है, इसको हम बदलेंगे, डिवाइड के साइन को गुणे में, तो कितना हो जाएगा 7/6, गुणे में 6/8, और फिर बेटा क्या है गुणे में, तो 7/5। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 से 6 कट जाएगा बेटा, और 5 से 5 कट गया। सर क्या बचा, 7 और 7 बचा, 7 का टेबल 7 बार पढ़ोगे 49 आएगा, और 6 का टेबल 8 बार पढ़ोगे तो 48 आएगा। अब आगे देखिए एक और हम थोड़ा सा लास्ट और एग्जाम्पल इसका और प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं, और ये सवाल हम काफी बड़ा करवा देते हैं आपको, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अभी आपको इतनी बड़ी फ्रैक्शन दे दी, सब पूरा काम सर क्या होगा, वही सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले इसके आगे तो कोई चिन्ह नहीं, इसको एज इट इज उतार लो, जैसा ये दिया है वैसा ही उतार लो। साइन बदलिए, गुणे का आएगा संख्या पलट जाएगी, साइन बदलिए गुणे का साइन आएगा संख्या पलट जाएगी, साइन गुणे का 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 आएगा संख्या पलट जाएगी, है ना। देखो पलट दिया। कुछ कटने वाला है, जरा चेक करिए, 5 से 5 जाएगा, 6 से 6 जाएगा, इस 6 से ये 6 चला जाएगा, 1 4 से 1 4 चला जाएगा, और कुछ कटने वाला नहीं। तो क्या बचा बेटा, हमारे पास 4 बचा है, 7 बचा है, 2 बचा है। 4 बचा है सर, 7 बचा है और 2 बचा है। नीचे क्या बचा है सर, अच्छा 7 बचा है, तो अच्छा 7 से 7 भी कट जाएगा ना बेटा ये, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, 4 × 2 बचा है, और नीचे क्या बचा है 6 × 1। अब इसका आप गुणा करा लीजिए, 4 2 जा 8 और 6 1 जा 6। तो ये बेटा इस तरीके से हमने आज क्या सीखा, हमने आज भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग सीख लिया। उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चे ने समझने की कोशिश की है और हर एक बच्चे को समझ में आया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो बच्चे इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि उस बच्चे को ये फ्रैक्शंस यानी भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग अवश्य समझ में आए। ठीक।